सीजीटीईटी, सीजीपीएससी प्री और मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज से डेली 10 महत्वपूर्ण गणित के ऐसे प्रश्नों का अभ्यास हम इस प्लेटफॉर्म पर करेंगे, जिसके माध्यम से कंप्लीट कोर्स का कवरेज हो, एक शानदार रिवीजन हो और मेरा प्रयास होगा कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके समक्ष रखूं ताकि एग्जाम में आप स्कोर कर सकें। तो डेली कंप्लीट सिलेबस से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, सॉल्व करने का मेथड बताऊंगा, आपको फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न हमारे सामने है, 10 व्यक्तियों के एक समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया है, तो नए व्यक्ति का भार हमको ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या नए व्यक्ति का भार जो हमको ज्ञात करना है, तो नए व्यक्ति का जो भार है, ठीक है, यह बराबर होगा किसके? गए व्यक्ति का भार। नए व्यक्ति का जो भार है वो बराबर होगा गए व्यक्ति का भार, ठीक है, प्लस या माइनस। अब इसमें देखिएगा प्लस और माइनस क्या, वृद्धि या कमी। तो जैसे कि जो प्रश्न हमारे सामने है उसमें क्या पता चल रहा है कि जो औसत भार है वो 1 किलोग्राम बढ़ गया, मतलब वृद्धि हुई। तो वृद्धि होगा तो प्लस साइन लेंगे और कमी होगा तो माइनस साइन को लेंगे और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे समूह की कुल संख्या का, ठीक है। तो अब देखेंगे इस क्वेश्चन में 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम, तो गए व्यक्ति का जो भार है वह 60 किलोग्राम है। वृद्धि के लिए हमने प्लस लिया और 1 किलोग्राम बढ़ गया तो हमने यहाँ पर वृद्धि 1 लिखा और इनटू समूह के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। तो इसको हल करने पे हमारे पास आ जाएगा 70 किलोग्राम, 70 केजी। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए, तो नए व्यक्ति का भार हो जाएगा 70 किलोग्राम। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ये मिश्रण टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसके लिए भी आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। देखिए दो वस्तु है, एक 12 रुपये प्रति किलोग्राम का है और दूसरा जो है 18 रुपये प्रति किलोग्राम का है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा पहली वस्तु बटा दूसरी वस्तु, पहली वस्तु बटा दूसरी वस्तु, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा। देखिएगा क्या आपको लिखना है यहाँ पर, मिश्रण का क्रय मूल्य, ठीक है। तो जो भी मिश्रण का भाव है वो ऊपर में भी और यहाँ पर भी लिखिए मिश्रण का भाव, ठीक है। और यहाँ से आपको इस चिन्ह को प्रयोग करना है और यहाँ पर देखिएगा दूसरी वस्तु का जो भाव है वो और बटे आ जाएगा पहली वस्तु का भाव। तो दूसरी वस्तु का भाव जो है ये और बटे पहली वस्तु का भाव, ठीक है। तो अब देखिए इस फॉर्मूले में ये हमको ज्ञात करना है किस अनुपात में बेचा जाए। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मिश्रण है वो 15 किलोग्राम और दूसरी वस्तु का भाव कितना है? 18, ठीक है। और यहाँ पर मिश्रण का फिर से 15 रुपये प्रति किलोग्राम और पहली वस्तु का भाव क्या है? 12, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये जो चिन्ह है इसमें माइनस की जगह इस तरह के चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये इस तरह से लिखा हुआ है तो इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उससे छोटे को घटाएंगे, मतलब कि उत्तर जो है वो एक धनात्मक संख्या ही होगी। तो यहाँ पर 15 माइनस 18 मतलब ये आपका कितना हो जाएगा? 3 और इधर आपका ये हो जाएगा 3। तो 3 अनुपात 3/3 मतलब कि क्या? 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1। तो किस अनुपात में बेचा जाए ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो मिश्रण का क्रय मूल्य 15 किलोग्राम हो जाए, इसलिए किस अनुपात में बेचा जाए? तो 1 अनुपात 1 अनुपात में बेचा जाए, ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 रुपए लगाकर एक काम शुरू किया, धंधा शुरू किया और एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 का लाभ हुआ। तो बताइए इस 90,000 के लाभ में मोहन को कुल कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त होंगे?
तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है, जो तीनों की लागत राशि है उसका अनुपात निकालना है। तो 15,000 अनुपात 18,000 अनुपात 21,000। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 5:6:7। फिर इस अनुपात का योग निकालना है, तो इसका योग हम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 18। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है मोहन का। तो मोहन को मिलने वाला जो लाभ है, मोहन का मिलने वाला जो लाभ है, ये निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जो कुल लाभ है 90,000, उसमें से मल्टीप्लाई करना होगा 7/18 का। 7 क्यों, क्योंकि 7 जो अनुपात है वो मोहन का अनुपात है, और इसको आप हल करेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर आएगा 35,000 रुपये। कहने का मतलब ये है कि 90,000 में से मोहन को कितना लाभ के रूप में प्राप्त होगा, तो 35,000 रुपए जो है मोहन को लाभ के रूप में प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमको कह रहा है रमेश और गणेश की जो आयु है ये कितनी है, 28 वर्ष है। ठीक है, अब देखते हैं गणेश की जो आयु है वो रमेश पर निर्भर है, इसलिए हमने माना रमेश की आयु को x वर्ष। तो गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, इसलिए गणेश की आयु हो जाएगी x - 6 ईयर, और ये आपका 28 वर्ष के बराबर होगा, दोनों के आयु का योग। ऐसा क्वेश्चन ने कंडीशन अप्लाई करके हमको दिया है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x = 28 + 6 राइट साइड में जाकर के प्लस हो जाएगा, और ये x = आपके पास आ जाएगा 34/2 मतलब कि 17। तो यहां से पता चलता है, ध्यान दीजिएगा, रमेश की जो आयु है वो 17 वर्ष है। प्रश्न ने गणेश की आयु पूछा हुआ है, तो गणेश की आयु निकालने के लिए 17 में से 6 माइनस कर देंगे, तो 11 वर्ष जो है ये गणेश की आयु होगी, और ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। पहली संख्या का 25% बराबर है दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। तो इसलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहली संख्या, ठीक है, इंटू 25/100 और दूसरी संख्या इंटू 20/100। अब देखिएगा इसको अनुपात के रूप में लिखते हैं, तो पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, और ये बराबर हो जाएगा, देखिएगा 20/100, और इसको हम राइट साइड ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा 100/25, जिसको हल करने पे आएगा 4:5। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं में अनुपात होगा 4:5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आयतन निकालने के लिए हमको लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई करना होता है, और किसी स्फीयर या गोले के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पर तीनों जो है ये आपका रेडियस ही मिलेगा, रेडियस के ही फॉर्मेट में मिलेगा। तो देखिएगा व्यास में 10% की कमी मतलब कि रेडियस में भी 10% की कमी। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए देखेंगे हमको 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहली बार जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला ये है, देखिएगा, पहला केस प्लस दूसरा केस और प्लस पहला केस इंटू दूसरा केस बटे 100। तो यहां पर देखिएगा चूंकि हम बात गोले की कर रहे हैं, तो पहले हम निकालेंगे कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, कितनी कमी होगी, और उसके बाद फिर हम आयतन में कितनी कमी होगी ये निकालेंगे। तो देखेंगे 10%, तो यहाँ पर 10% की कमी की गई, तो चूंकि कमी की गई इसलिए हम लेंगे -10, फिर से -10 और प्लस -10 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 100।
और इसको हल करने पे ये होगा आपका -20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा -19। ठीक है, मतलब कि 19% की कमी। अब आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी ये निकालने के लिए, अभी देखो 19% की कमी जो हमने निकाली है वो क्षेत्रफल में कमी निकाली है, आयतन में कमी निकालने के लिए इसी 19% को यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे। -19 -10, मतलब ये समझिएगा कि इन दोनों का पहले हमने निकाला, अब इन दोनों के साथ इसका हम निकाल रहे हैं, पर गोले के परिप्रेक्ष्य में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आर ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्लस -19 इंटू -10, सेम फॉर्मूला बटे 100, और इसको हल करने पे ये आपका आ जाएगा -29, और ये होगा आपका +1.9। ठीक है, तो 29 में से हम 1.9 माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर होगा -27.1, मतलब कि 27.1% की कमी होगी। आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो 27.1% की कमी होगी। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। कैलकुलेशन को ध्यान दीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं और ज्यादा स्लोली और सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। दूसरा उपाय ये भी है कि आप रिपीट करके वापस क्लास को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई जो है 10% बढ़ाई गई है, तो इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इसके लिए बेलन से आपको परिचय करना पड़ेगा। बेलन में क्या होता है, ये आपका रेडियस है और ये बेलन की ऊंचाई है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई जो है r होगा और ऊंचाई जो है h, जो कि 10% दिया हुआ है। तो फिर से पहले केस में चलते हैं। पहले केस में हम इसके पार्श्व के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये निकालेंगे। ये आपका हो जाएगा 5% बढ़ाई गई, तो 5% और प्लस 5% प्लस 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका हो जाएगा 10, और ये 25/100 मतलब कि 1/4, तो ये आपका हो जाएगा 10.25% की वृद्धि हुई। अब आयतन में वृद्धि हमको निकालना है, तो हमको क्या करना होगा, ये 10.25% प्लस ऊंचाई बढ़ाई गई है तो फिर से प्लस 10 और प्लस 10.25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20.25 और प्लस 1.025, और ये आपका हो जाएगा 21.275। ठीक है, तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आंसर प्लस में है इसलिए वृद्धि होगी, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 21.275% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। घन की भुजा और क्यूब में फिर से वही बात होती है, सभी भुजाओं का मान बराबर होता है। ठीक है, तो घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो पहले हम निकालेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, और ये आपका हो गया 21% की वृद्धि हुई। अब आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो आयतन जो कि प्रश्न में पूछा हुआ है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये निकालने के लिए 21 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 31 और प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 32% की वृद्धि हुई। हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी, तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये हमको बताना है। तो देखिएगा सेम पैटर्न में क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इस बार एक ही स्टेज में हम फाइनल आंसर को अप्रोच कर लेंगे। जो वॉल्यूम वाली कंडीशन है, जो आयतन वाली स्थिति है, वो यहाँ पर निर्मित नहीं होगी। तो व्यक्ति की आय 10% बढ़ी तो 10 हमने प्लस में लिया, फिर 20% बढ़ी तो फिर से हमने 20 प्लस में लिया, 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, और इसको सॉल्व करने पे आता है 30 प्लस 200 अपॉन 100,
मतलब कि 30+2 मतलब हो जाएगा 32% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 32% की वृद्धि हुई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, कुछ ही दिनों बाद 10% घट गई, तो उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो 20% बढ़ी इसलिए +20 -10 और +20 इंटू -10 क्योंकि 10% घट गई, कमी हुई इसलिए हम -10 लेंगे और ये 100। तो इसको सॉल्व करने पे आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 10 और इसको सॉल्व करेंगे तो -2 मतलब कि 8%। ठीक है, तो 8 जो है वो प्लस में आ रहा है, तो उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो उसके मजदूरी में 8% की वृद्धि पाई गई। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इंपॉर्टेंट, और ऐसे ही डेली 10 क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। और यदि इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं तो वो क्लास के साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं मुझे बताएंगे, और यदि कंफर्टेबल नहीं है तो क्वेश्चन को इंग्लिश में भी मैं लिखूंगा और दोनों ही लैंग्वेज में बाइलैंग्वेज पैटर्न में आप लोग को डील करूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ये क्लास हमारी डेली चलेगी, इसके लिए आप क्लास को, चैनल को रेगुलर फॉलो करते रहें।